Hello everyone, myself Nand Kishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College Kharsawa, affiliated to Kolhan University, चाईबासा। पिछले वीडियोस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को सेकंड पार्ट मैंने बताया था। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कम एंड एक्स इंटरेस्ट। ये कम और एक्स क्या है? कम और एक्स दो लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स तो आप लोग सभी पढ़े ही होंगे, बहुत सारे केसेस में अकाउंट्स में बहुत जगह लैटिन वर्ड्स आता है। तो उसी हिसाब से कम एंड एक्स दो लैटिन वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग होता है कम मीन्स विथ और एक्स मीन्स विदाउट। इसे क्यूमुलेटिव और एक्सक्लूसिव भी पढ़ सकते हैं। ये कब काम आते हैं? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आते हैं। डिबेंचर है तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होगा ही। कम interest not only covers the cost but also include the interest accrued up to the date of purchase. X interest only covers the cost of debenture and buyer is liable to pay the interest accrued up to the date of purchase. ये दोनों क्या है? मीनिंगलेस बात, क्लियर नहीं हुआ मीनिंग। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी ने 2000 अपने 12% डिबेंचर जो 100 रुपए वाले थे 98 रुपीज में परचेस किए, कम इंटरेस्ट, यानी कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। और डिबेंचर पे इंटरेस्ट था, हाफ ईयरली पेबल था, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को पेमेंट होता है। और ये परचेस किया गया था 1 अप्रैल को। लास्ट इंटरेस्ट का रिपेमेंट कब हुआ था? दिसंबर में। दिसंबर के बाद 1 अप्रैल आने में कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए। यानी कि 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट था सेकेंड पार्टी को अब तो देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पॉइंट नंबर 4 में देखिए, पीरियड निकालना है डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट पेड से और डेट ऑफ परचेज से। हमारे पास एग्जांपल में लास्ट इंटरेस्ट का पेड का डेट था 31 दिसंबर और डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल है। कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स हुए। इन 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा अक्रूड, वो इंटरेस्ट परचेजर को तो देना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद परचेजर तो एक साथ 6 मंथ का इंटरेस्ट पा जाएगा। और ये 3 मंथ्स अगर अपने पास सेलर ने रखे होते हैं डिबेंचर को 3 मंथ्स और, तो उसे इंटरेस्ट मिल सकता था। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। जब कोई डिबेंचर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम में सेल या परचेस किया जाता है तब कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। लेकिन जब डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अलग अलग हो तब आता है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। क्योंकि अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट का डेट 31 दिसंबर को पे हो गया डिबेंचर का इंटरेस्ट, उसके बाद अगला इंटरेस्ट कब आएगा? 6 महीने के बाद। इस बीच में अगर डिबेंचर को सेल कर दिया गया, अगर जैसे एग्जांपल में 1 अप्रैल था, तो ये 3 महीना तक सेलर ने, जो पहला फर्स्ट पार्टी था सेलर, वो 3 महीने तक का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो 3 महीने के लिए कंपनी देती नहीं है, एक साथ 6 महीने का ही देगी। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? जो अब नया ऑनर है यानी कि परचेजर है, वो 3 महीने का इंटरेस्ट चुकाएगा। तो ये इंटरेस्ट चुकाने के 2 तरीके हैं, पहला कम इंटरेस्ट और दूसरा एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में क्या होता है? जो कॉस्ट हमने सेट किया है, यानी कि हम परचेजर और सेलर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 98 रुपीज था, तो इसी 98 रुपीज में ही हम इंटरेस्ट को भी कवर कर लेंगे। ये कहलाएगा हमारा कम इंटरेस्ट। और एक्स इंटरेस्ट दैट मीन्स 98 सिर्फ कॉस्ट हुआ, अब इंटरेस्ट के लिए आप अलग से दीजिए, यानी कि 98 रुपीज इंटू 20 इंटू 98 रुपीज, ये हुआ सिर्फ कॉस्ट। उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो दोनों अलग अलग लिया जाएगा। ये कहलाता है हमारा एक्स इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, तब नेट कॉस्ट निकलेगा। और एक्स इंटरेस्ट में जो हमारा कॉस्ट है वही कॉस्ट है, इंटरेस्ट अलग से जाएगा। या कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट दिया गया है, पहले पीरियड निकालना है। एक्रूड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12 इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट इज इक्वल टू कोटेशन प्राइस इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर माइनस अक्रूड इंटरेस्ट।
अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं। रिडम्पशन बाय परचेस ऑफ ओन डिवेंचर आ गया। ओन डिवेंचर, खुद का डिवेंचर को परचेस करना। दो पॉइंट यहां दिखाई दे रहे हैं, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, बिफोर द डेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल इजी है। पहला एंट्री क्या होगा, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने अपने खुद के डिवेंचर को परचेस कर लिया, किस काम के लिए, इमीडिएटली कैंसिलेशन के लिए। इसका नाम इसलिए है डिवेंचर रिडम्पशन। बहुत सारे बुक में दिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, वो गलत है। जब इमीडिएट कैंसिलेशन होगा तो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट ही यूज कीजिए। सेकेंड एंट्री, अब डिवेंचर परचेस हो चुका है तो उस डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इमीडिएट कैंसिलेशन का एंट्री है। तो डिवेंचर को डेबिट कर देंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए दो जगह प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक बार डेबिट है और दूसरा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट है। ये कब होगा, जब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उस केस में। सॉरी। एंड द लास्ट एंट्री, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये प्रॉफिट एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, इमीडिएट कैंसिलेशन बिफोर द डेट ऑफ इंटरेस्ट। इस केस में डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट कॉस्ट भी में कॉस्ट आएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट जो होगा वो इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद सारी एंट्रियां सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पिछले स्लाइड में दिया गया था, वहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। फॉर परचेज एज अ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब चाहे तो कंपनी खुद के डिवेंचर को परचेस करके एज ए इन्वेस्टमेंट रख सकती है। मार्केट में अगर उसके डिवेंचर का प्राइस कम हो जाए, 100 रुपए का डिवेंचर था, मार्केट में उस डिवेंचर का प्राइस अगर 65 हो जाएगा, कंपनी को तो प्रीपे करना है ना फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी भी रीपेमेंट करना है। अगर वो मार्केट से 65 में परचेस कर लेती है तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 65 ओनली। लाइबिलिटी तो 100 की थी, लेकिन अब वो 65 में ही काम चला सकती है, क्योंकि वो डिवेंचर अब उसके खुद के हो गए। तो यही रूल है, जब कंपनी के डिवेंचर का मार्केट प्राइस कम हो जाए उस केस में कंपनी को अपने डिवेंचर को परचेस कर लेना चाहिए, ताकि उसे रीपेमेंट करने में कम से कम खर्च हो। एंट्रीज देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर परचेस हो गए, एक इन्वेस्टमेंट बन गया। सेकंड, डिवेंचर इंटरेस्ट। क्योंकि इसको अभी तुरंत कैंसिल नहीं किया गया है तो हो सकता है बीच में डिवेंचर का इंटरेस्ट का डेट आ जाए, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक इनको आउटसाइडर्स को, यानी हमारे पास एज्यूम करते हैं 10,000 डिवेंचर था, जिसमें से 2,000 डिवेंचर हमने परचेस कर लिया ओन डिवेंचर। अब आउटसाइडर्स के पास कितना है, 8,000, तो 8,000 वाले को पेमेंट होगा टू बैंक, और बाकी को तो खुद को हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो बना देंगे अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। थर्ड एंट्री, ओन डिवेंचर को सेल भी किया जा सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। एज्यूम करेंगे मार्केट में डिवेंचर का रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो उसको सेल करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट करेंगे, लॉस आएगा तो डेबिट करेंगे। नंबर 4, जब डिवेंचर को कैंसिल कर दिया जाए। ये कैंसलिंग का एंट्री भी प्रीवियस स्लाइड के जैसा ही है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, और प्रॉफिट या लॉस का केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए चला जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में, और जितना भी इंटरेस्ट हमें ओन डिवेंचर पे मिलेगा उसको वापस से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, परचेस एज ए इन्वेस्टमेंट बिफोर द डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट का अमाउंट के कारण ये डिफरेंस आएगा एंट्रीज में, बाकी एंट्रियां तो सब सेम है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट यानी अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, बीइंग ओन डिवेंचर परचेस्ड एज इन्वेस्टमेंट। सेकंड, डिवेंचर इंटरेस्ट जो होगा उसमें
टोटल इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग परचेस जितना भी था वो घटा देंगे। जैसे हमारे पास एज्यूम करते हैं 10,000 डिवेंचर था, जिसमें से 2,000 हमने परचेस कर लिया, तो उस 2,000 को परचेस करने के लिए हमने जितना अमाउंट का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया था वो इस टोटल इंटरेस्ट से माइनस हो जाएगा। यही इसमें डिफरेंस है। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे तब इसमें आपको समझ में आ जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट, बेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड एंड एडजस्टेड। ओन डिवेंचर को सेल करने का एंट्री सेम एज प्रीवियस स्लाइड, डिवेंचर को कैंसिल करने का एंट्री सेम एज प्रीवियस स्लाइड, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है सेम प्रीवियस एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इसे भी पीएल में ट्रांसफर करना है प्रीवियस एंट्री, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, जो कि लास्ट स्लाइड भी है। पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर को अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को क्या इश्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रीमियम पे इश्यू किए हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को डेबिट कर देंगे। बीइंग डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर भी आपका। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट होंगे तो मेरे वीडियो के कमेंट में टाइप कीजिएगा। ओके।